हेलो गाइस, वेलकम टू आइडियल स्टडी पॉइंट। मेरा नाम विवेक और आज से इस वीडियो सीरीज में हम एक नए सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिनका नाम है डाटा स्ट्रक्चर, जो फर्दर डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के नाम से भी जाना जाता है। तो आज के हम इस वीडियो में आपको बताएंगे इनके जो सिलेबस है, उनके इंपॉर्टेंट कौन कौन से पार्ट्स है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और आने वाले फर्दर वीडियो में हम 1 बाय 1 इनके सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही नीचे का जो बेल आइकन दिख रहा है उनको भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डाटा स्ट्रक्चर जो है ये सिलेबस है बीटेक सेमेस्टर 3 के लिए, जो नया सिलेबस यूजीसी ने जारी किया उस रिगार्डिंग। तो यहाँ पे मैंने डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी के साइट से ये सिलेबस को डाउनलोड किया। तो यहाँ पे क्या होता है, क्लास वर्क जो होते हैं डेट मीन्स इंटरनल मार्क्स वो 25 मार्क्स के होते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप। और एग्जामिनेशन जो होते हैं रिटन एग्जामिनेशन वो 75 मार्क्स के होते हैं। टोटल हो गए 100 मार्क्स। आपको 75 मार्क्स का एग्जाम होगा, वो 3 घंटे में आपको 75 मार्क्स का एग्जाम देना होता है। इसमें आपको 4 यूनिट पढ़ने को मिल जाता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और 4 यूनिट। तो पहला यूनिट में हमको कुछ बेसिक पढ़ने होते हैं कि डाटा स्ट्रक्चर के बेसिक टर्म्स हैं, जैसे कि डाटा स्ट्रक्चर क्या है, उसके एल्गोरिदम क्या है, लीनियर सर्च क्या है, बाइनरी सर्च, ये सब चीज को हम कवर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन देना, बेसिक टर्मोलॉजी, एलिमेंट्री डाटा ऑर्गेनाइजेशन, डाटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन, जो यहाँ से ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डाटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन, जो इंसर्शन, डिलीशन, ट्रेवलेशन और 2 होते हैं जो आने वाले हम फर्दर वीडियो में देखेंगे। उसके बाद आपको आ जाता है एनालिसिस ऑफ एन एल्गोरिदम, उसके बाद एसिम्प्टोटिक नोटेशन, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सर्चिंग, इससे एक क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में आते हैं, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च और इसकी कम्प्लेक्सिटी जो एनालिसिस करते हैं उसको कैसे निकालते हैं, तो उनके बारे में हम इस वीडियो सीरीज में देखने वाले हैं। तो ये हमारे फर्स्ट यूनिट, यहाँ से हमको 2 क्वेश्चन आते हैं 15-15 मार्क्स के, तो हमको 2 में से 1 क्वेश्चन करने होते हैं। तो यहाँ से हम कोई एक क्वेश्चन अटेंड करेंगे। अब सेकेंड यूनिट में हमारा वही है, 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं, तो इसमें भी हमको 2 में से 1 अटेंड करना होता है। और कोई एक ऐसा यूनिट हमको अटेंड करना होगा जहां से हमको 2 का 2 क्वेश्चन अटेंड करेंगे। तो वो आप देख लेंगे कि आपको कौन सा बेस्ट यूनिट तैयार है, तो वहां से आप 2 क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। तो सेकंड यूनिट में मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर का जो टॉपिक होता है वो स्टैक एंड क्यू आपको सेकंड यूनिट में पढ़ना होता है, जिसमें हम स्टैक के बारे में बहुत चीज जानेंगे कि इसके ऑपरेशन जो होते हैं, साथ ही इनके एप्लीकेशन जो होते हैं स्टैक के क्या होते हैं, उसके साथ साथ क्यू के जो ऑपरेशन होते हैं और उनके एप्लीकेशन होते हैं। तो स्टैक के ऑपरेशन जैसे कि हमको दे देगा कि इन्फिनिक्स से प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है, प्रीफिक्स से इन्फिनिक्स में, ये सारे चीजों को हम कवर करने वाले हैं आने वाले फर्दर वीडियो में। उसके बाद यहाँ पे सेकंड टॉपिक और बन जाता है, यहाँ 2 पार्ट में। एक पार्ट में आपको स्टैक एंड क्यू पढ़ना है यूनिट 2 में, और सेकंड पार्ट में आपको पढ़ना होता है एल्गोरिदम एंड एनालिसिस कम्प्लेक्सिटी, जिसको हम एडीटी क्यू, उसके बाद क्यू के जो सिंपल टाइप है उनके बारे में पढ़ना होता है, और कुछ ऑपरेशन आपको यहाँ पे पढ़ने होते हैं। तो ये सारी चीज भी हम कवर करेंगे। पहले में हमको हो जाता है स्टैक और दूसरे में हमको क्यू। तो ये चीज है यूनिट नंबर सेकंड जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यूनिट नंबर सेकंड से ही 2 क्वेश्चन अटेंड कीजिए, क्योंकि यहाँ से स्टैक जैसे आप पढ़ेंगे एटीज लगभग आपको क्यूज भी वैसे ही देखने को मिल जाता है। तो कुछ ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, आपको जस्ट इसका स्टैक का अपोजिट मिल जाता है क्यों। तो यहाँ से अगर आप 2 क्वेश्चन अटेंड करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। अदरवाइज आपको अगर जो टॉपिक बेस्ट हो तो वहां से आप 2 क्वेश्चन अटेंड करिए, लेकिन मेरी राय है कि आप यूनिट नंबर सेकंड को बेस्ट प्रिपेयर कीजिए। चलिए अब थर्ड यूनिट की हम बात कर लेते हैं। थर्ड यूनिट में हमको लिंक लिस्टेड पढ़ना है, जिसमें हमको डिलीशन, सर्चिंग, ट्रेबलिंग, ये सब सारे के लिंक लिस्टेड पढ़ने होते हैं। तो इसके भी हम 1 बाय 1 देखेंगे स्टेप। उसके साथ साथ यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसी लिंक लिस्ट में, आप देख सकते हैं लिंक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक एंड क्यू। जो स्टैक एंड क्यू है उसका लिंक रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करें, इससे यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन रहते हैं। तो अब यूनिट नंबर 3 के जो सेकंड पार्ट है, यहाँ भी आप देख सकते हैं 2 पार्ट में, एक में लिंक लिस्टेड है, दूसरे में ट्री। ये भी आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्री, इसे भी आप छोड़िएगा नहीं, जरूर देखिए इनका वीडियो। इसमें आपको ट्री को बेसिक ट्री, यहाँ पे बेसिक टर्मोलॉजी आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ ट्री, जिसमें बाइनरी ट्री होते हैं, 3 ट्री, और इनके कुछ प्रॉपर्टीज के साथ साथ इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी आपको पढ़ना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्री, जिसमें इतने टाइप्स को आपको पढ़ना होता है। उसके बाद ट्री में जो ऑपरेशन होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, 1 बाय 1 यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इससे भी एक क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल भी आता है जो मैं आपको बताने वाला हूँ आने वाले फर्दर वीडियो में। यूनिट नंबर 4 में हमारा हो जाता है सॉर्टिंग एंड हैशिंग। सॉर्टिंग से भी आपको क्वेश्चन आ जाते हैं, अदरवाइज सॉर्टिंग से नहीं आया तो हैशिंग से आ जाते हैं क्वेश्चन। लेकिन सॉर्टिंग से एक क्वेश्चन कंफर्म है, आपको या तो सिलेक्शन सॉर्ट दे दे, या बबल सॉर्ट दे दे, या इंसर्शन, या क्विक सॉर्ट, या मर्ज सॉर्ट। इसमें से किसी एक सॉर्ट से आपको क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में 8 या 7 या 15 दोनों मार्क्स से
15 मार्क्स में आपको कुछ इस तरह से पूछ लेगा कि सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है, इनका एग्जाम्पल दीजिए, और कुछ एक आपको एरे टाइप का आपको अरेंजमेंट डाटा दे देगा, उसका कहेगा आपको सिलेक्शन सॉर्ट करके दिखाइए। तो इस तरह से यहाँ पे 50 मार्क्स का एक क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद इसका सेकेंड जो पार्ट है वो ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको आती है, जो कि कभी कभी थ्योरी पार्ट साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल टाइप्स के भी इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो ये थे हमारे ओवरऑल सिलेबस जो हमको पढ़ने हैं डाटा स्ट्रक्चर में। तो आने वाले हम फर्दर वीडियो में 1 बाय 1 देखेंगे। अब चलिए हम बुक की बात कर लेते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट बुक आपको कौन सा होगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको, यहाँ पे सेकंड नंबर दिया है डाटा स्ट्रक्चर का जो प्रीमियर का है, इससे ही आप लीजिए। ये बेस्ट ऑफ द वन बुक है डाटा स्ट्रक्चर के लिए। तो आई होप कि आपको यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर होगा। अदरवाइज आपको लगता है किसी तरह का दिक्कत है तो आप नीचे जाइए, कमेंट बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल रहा है, जाइए ज्वाइन कीजिए और अपना प्रॉब्लम जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस बुक को अगर परचेज करना चाहते हैं ऑनलाइन, अगर आपको ऑफलाइन नहीं मिल रहा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से भी इसको परचेज कर सकता है। तो ये बुक जो है आपको वन ऑफ द बेस्ट हो जाता है डाटा स्ट्रक्चर में। ये आपका 4 यूनिट मैंने देखा है, इसका पूरा सिलेबस आपको इसी बुक के अंतर्गत मिल जाता है। तो चलिए हम आने वाले फर्दर वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से कि वहाँ डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है और उसके कुछ टर्मोलॉजी के बारे में हम देखने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए कुछ समय का टाइम, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।